Daphne Payasal Hayat Sawari, Lawyers Convention di सब मुखातबत किया किया था कमेटी ठाई मसाबे इन जी एहसान से उन्होंने काफी चैलेंज था अफा के निगारी थी बातें ऐसे ना जाती है माया तुझे साथ ले लो तरीमा सबरी जगह है उन्होंने जो मरे तो अफा सबरी जो दर्द है तो या जस्टिस एडी है काते भी यो इन पाकिस्तान में पर ये जाते भी मसद फीस देता मसद पैसा देता एडी दे करे ये गवर्नमेंट तो वी आर डिपेंडेंट ऑन पैसा साहब वाली बात पर शुक्र है कहां पहली रात जो भी आपका आएगा। अब ये फैसला हमारी ऑल सिंध लॉयर सेक्शन कमेटी करेगी कि वेदर हमने डायलॉग्स करने हैं या हमने डायलॉग्स नहीं करने हैं। उसके बाद जो लेटर था वो उन्होंने टाइमली इशू नहीं किया, गलत टाइम पे गलत जगह पे इशू किया। उस लेटर पे मेरी ज़ाती राय है, हम होम मिनिस्टर पे इस टाइम पे करंट सिनेरियो जो चल रहा है हम किसी भी तौर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरी सिंध की आवाम का ट्रस्ट खो चुके हैं। तो हम उस लेटर को रिजेक्ट करते, हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से चेक कहते हैं कि अगर किसी किस्म के डायलॉग्स करने हैं तो वज़ीर आला साहिब जो कि चेयरमैन है इस कमेटी के, जो लैंड अलॉटमेंट है वो खुद पर्सनली लिखें, फिर उसको हम अपनी सीसी में देखेंगे। जो भी हमारी सीसी फैसला करेगी वही हतमी फैसला होगा। अगर किसी को ये लगता है कि लेटर हमें पर्सनली अपने ग्रुप में भेज देना चाहिए था तो वो गलत है। वो लेटर कौम की अमानत था, हमें कौम को हर इशू पे बताना पड़ेगा कि हम ये वो जो वसाइल का इशू है कि ये इशू है कौम का, आपको इस पे ये हमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से आया है, उसमें हमने लोगों के कमेंट्स भी देखे हैं, ओपिनियन भी देखे हैं और लोग इस चीज़ की फेवर में रहे हैं। तो इस बात में कुछ नहीं है। और वो लेटर मेरे नाम पे नहीं था, वो हमारे ऑल सिंध लॉयर सेक्शन कमेटी के सेक्रेटरी साहब के नाम पे था। लेकिन मेरे भाई हैं, मैंने फराख दिली से वो लेटर निकाला और लगाया। क्यों? वो अगर किसी भी मेंबर के नाम पे भी आता तो भी हम एक हैं, हम यूनाइटेड हैं। हमें इस चीज़ में नहीं जाना है कि लेटर किसके नाम निकल रहा है। कोई ये समझे कि वो सेक्रेटरी का नाम लिखेगा तो हमें रुड़ाइज को तकलीफ होगी, नहीं। सेक्रेटरी मेरा भाई है और हम सब मिल के एक काज पे वर्क कर रहे हैं, हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है। और मुझे खुशी है कि हमारे भाई सारे हम मिल के लीड कर रहे हैं। जहाँ तक मोरक इंसिडेंट का वाक़या है, मोरक इंसिडेंट में मैं कादिर बुराई भाई के किरदार को अप्रिशिएट करूँगा। कादिर भाई ने जो अपना बेस्ट दे सकते थे दिया। और कादिर भाई जब फर्स्ट राउंड पे जो धरना ख़त्म हुआ वो बुकला ने ख़त्म नहीं किया था, वो जो शहीद थे हमारे उनकी फैमिली का जो ओपिनियन था उसके मुताबिक किया गया। उसके बाद अगर कोई आकर कहता है वो उसका एक अपना ओपिनियन है। दो बातें हैं, जो भी हो, अगर वो बुकला के साथ चलेगा और हमारे वकील दोस्त अगर किसी जगह पे आएंगे तो वो आपके लिए बेस्ट करेंगे, सही, वो सबसे सजेशन करेंगे, आपको बुकला पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और हमारी कोशिश रही है, जब वो इरफान शहीद की बॉडी नहीं दे रहे थे तब भी हमने उनसे कहा था, लाहौर में थे कहीं भी थे, हमने क्लियर डिमांड की थी कि उसकी बॉडी दी जाए। उसके बाद एक जुडिशल ऑर्डर आया, हमें काजी साहब बहुत अच्छे बंदे हैं, नाइस पर्सन है, लेकिन वो जो ऑर्डर था उस ऑर्डर से कहीं ना कहीं आप कह लें कि एक गलत इंप्रेशन गया जुडिशरी का। और वो जो इंप्रेशन है गलत गया, उसकी वजह एक ही है और वो है 26वीं अमेंडमेंट। कोई जज ऐसा नहीं है आज के दौर का जो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, उसकी हैसियत ही नहीं है। अगर वो कल को डीजे बनना चाहता है, अगर वो कल को चीफ जस्टिस बनना चाहता है, अगर वो कल को प्रमोशन चाहता है
तो उसको वो करना पड़ेगा जो कहा जा रहा है। एक हमारी डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज साहब थे, उन्होंने एक केस में बेल ग्रांट की, उनके चैम्बर में जाकर उनको थप्पड़ मारे और उनका उसी वक्त ट्रांसफर हो गया। जब हमने जज साहब से कहा कि आप चाहते हैं कि बार आपके लिए खड़े हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो हमने भी पीछे कदम किया, स्टैंड नहीं लिया। अगर विक्टिम खड़े होने को लिए तैयार नहीं है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। पहले विक्टिम को खड़ा होना पड़ेगा, फिर हमें खड़ा होना पड़ेगा कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अदरवाइज लोगों का जो ट्रस्ट है वो खो गया। बल्ले आप फिर उसको बनाना स्टेट बना दें, कुछ कर दें, एक आमिर नहीं 10 आमिर मर जाएंगे। आप मार सकते हैं, आपके पास ताकत है। मैंने सुना अभी 2-3 दिनों में एक बड़ी मेरे खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन करने जा रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, या मेरे ऐसा मेरे वैसा। शौक ये भी पूरा करो, मेरे अल्लाह ने पहले भी इज्जत दी थी, मेरे अल्लाह आगे भी इज्जत देगा। इज्जत जिल्लत इंसान के हाथ में नहीं है, ये मेरे रब के है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इंसाफ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं असूलों पे खड़ा होना पड़ेगा, वरना आप सबको भेड़ बकरियों की तरह भले ट्रीट करते रहना, लेकिन किसी के दिल से आप मोहब्बत हासिल नहीं कर सकोगे। इस तहरीक को किसी को ये मौका दे के डिस्टर्ब नहीं करना है कि ये वो लोग हैं जो एंटी स्टेट हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसलिए तमाम दोस्त जितने भी हैं, ये बात पे क्लियर रहे कि हम सिंध के साथ खड़े हैं, सिंध के मसाइल पे खड़े हुए हैं और पाकिस्तान हमारा मुल्क है। जहां तक ये इंसिडेंट करके डराने का ताल्लुक है, तो हमें किसी चीज का डर नहीं है, ना हम किसी चीज से डर रहे हैं, ना हमें डरने की जरूरत है। हम जब ये इंसिडेंट हुआ था तब भी मैं गया था, मोरो में विक्टिम की फैमिली से मिला था, उनसे हमने कहा था कि लीगली हम आपके साथ खड़े हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के हम बेहद मशहूर हैं। मैं इस बात से दोस्तों की एग्री करता हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो हमारे धरने में आई और जिन्होंने हमें सपोर्ट किया या जिसमें उन्होंने आके अपनी पार्टिसिपेशन दी, उन सब के हेड को चाहे हैदराबाद बार, चाहे कराची बार या लाड़काना बार, सारी बारें हमारी अपनी हैं। हम हैदराबाद में भी खड़े हैं तो समझो कराची में, हम कराची में भी खड़े हैं तो समझो हैदराबाद में खड़े हैं, हम लाड़काना में भी खड़े हैं तो समझो कराची में खड़े हैं, कराची में भी खड़े हैं तो समझो लाड़काना। हमारे लिए कोई डिफरेंस नहीं है, हम सब एक पॉइंट पे इकट्ठे होकर चलेंगे। हम जो रेलेवेंट टू दी कॉर्पोरेट फार्मिंग है, जो दोस्तों का व्यू होगा, इसके बाद हम सब मिलके जो सिर्फ इलेक्टेड बॉडी है वो बैठ जाए, हम अपना जो भी उस पर व्यू होगा एक ज्वाइंटली अपना व्यू दे देंगे, जो जैसा कहेगा मेजॉरिटी के साथ, कंसेंसस के साथ सही है, उसके मुताबिक हम सब काम करेंगे। ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी का पर्पस मैं ये कहूँगा कि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने हमसे बहुत सारी उम्मीदें लगाई हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमारी एक सर्टेन लिमिट है, हमारा एक सर्टेन दायरा है, हम उस दायरे से बाहर आ नहीं सकते। इसलिए आप अगर अपनी मर्जी से कोई धरना लगा रहे हैं तो उसमें आप हमें एंगेज मत करें। हाँ, हम आपकी मदद करेंगे जो लीगली हो सकता है, लेकिन इस तरीके से जो धरने लगेंगे हर दूसरी जगह, तीसरी जगह, वो मूवमेंट को कमजोर करेंगे। आप थोड़ा सा केयरफुल होकर चीजों को करें। क्यों? अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर एक इम्प्रेशन आता है कि शायद हम सब पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं या हम किसी पार्टी को डिग्रेड करना चाह रहे हैं। हम ना पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, ना हम किसी पार्टी को डिग्रेड करना चाह रहे हैं। हम
सन ऑफ सॉइल ऑफ पाकिस्तान एंड सिंध, वो वसाइल जो हमारे हैं उसकी लूट मार के खिलाफ आवाज उठाए। और हमारा ये कहना है कि ये जो वसाइल हैं, सिंध के जो वसाइल हैं वो सिंध की आवाम के हैं और इनको बंदरबांट या उनकी बेदरेक तकसीम ना की जाए। इंशाअल्लाह ताला जो भी लायामल होगा थोड़ी देर के बाद हम सब आपस में मुशावरत करके आप सबके सामने रखेंगे और अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह ताला हम सबको इज्जत देगा, कामयाबी देगा। थैंक यू सो मच।